उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक में बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी राज्यों का हाल तो बुरा है ही। गंगोत्री से गंगा निकलकर कई पहाड़ियों से होते हुए हरिद्वार में मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं और इस बार मॉनसून के दस्तक के साथ ही गंगा का कहर हरिद्वार में बरपने लगा है। मॉनसून की पहली ही बारिश में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। गंगा इस बार सब कुछ अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन है और इसका ट्रेलर हरिद्वार में गंगा ने दिखा भी दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए। जब कुदरत का कहर बरपता है तो ऐसी ही भयावह तस्वीरें नजर आती हैं। जब आसमान से सैलाब जमीन पर उतरता है, ऐसे ही चीख पुकार मचती है। ये वाली गई। नदी में नाव चलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कारों को तैरते हुए कभी देखा है? एक दो नहीं, कई कारें अचानक हरिद्वार में गंगा नदी में कहां से आ गई। गिनते जाइए, लेकिन नंबर कम नहीं होगा। कोई कार 10 लाख रुपए की है तो किसी की कीमत 15 लाख रुपए, तो कोई 20 लाख रुपए की कार है। किसी का वजन 2 टन है तो कोई 4 टन वजनी कार है। लेकिन इसके बाद भी ये कारें नदी में खिलौने की तरह बह रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुदरत का कहर आफत बनकर टूटा और देखते ही देखते सैलाब का रूप धारण कर लिया। बारिश का पानी नदी में पहुंचा तो नदी किनारे खड़ी गाड़ियां जल समाधि ले ली। इस गाड़ी में से पीछे का शीशा तोड़ के कोई निकला। वो जा रहा रेड़ा रेड़ा जा रहा। अरे गाय कहाँ गई? गाय आ गई। गाय बची आएगी। वो रिवा निकल रही कूड़े में अंदर, वो कूड़े के ढेर में बीच में। सवाल यह है कि गंगा नदी में गाड़ियां आई कैसे? नदी में ये गाड़ियां कहां से आई? ऐसा क्या हुआ कि गंगा में नाव की जगह कारें तैरने लगी? कुदरत का कहर कहिए या सैलाब का सितम, गंगा इससे पहले भी उफान पर बहती थी, बारिश इससे पहले भी होती थी, लेकिन इस बार मॉनसून की पहली बारिश में सैलाब ने जो तांडव दिखाया है, उत्तराखंड में गंगा किनारे रहने वाले लोगों की रूह कांप गई। अरे आदमी तो नहीं है। रेड़ा अरे आदमी तो नहीं है उसमें। ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई। वो रेड़ा भी जा रहा। वो वाली गई जा हर की पड़ी जाएगी। वो भी हर की पड़ी जाएगी। ये जो फंस गई, ये गाड़ी गई, वो भी गई, वो भी जा रही है अब। ये सभी कारें गंगा की सहायक सूखी नदी के पास खड़ी थी, लेकिन पहाड़ों पर बारिश हुई और पानी जब जमीन पर उतरा तो सैलाब बन गया और सूखी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। सड़क पर दौड़ने वाली कारें देखते ही देखते खिलौनों की तरह बहने लगी। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर यही वो सूखी नदी है जहां एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा गाड़ियां पार्क थी। इस बरसाती नदी का एक मुहाना हरिद्वार में गंगा नदी से जुड़ता है तो दूसरा पहाड़ी इलाकों से। 28 जून को हरिद्वार के पहाड़ी इलाके में अचानक भारी बारिश हुई और पहाड़ से पानी जब जमीन पर उतरा तो उसके सामने जो कुछ भी आया वो उसे अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। सूखी नदी होने के कारण कुछ गाड़ियों को तो लोग नदी के डूब क्षेत्र में ही पार्क कर दिए थे। लोगों के सामने ही उनकी लाखों की गाड़ी को सैलाब अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हरिद्वार के उत्तरी इलाके में भारी बारिश से सड़कें डूब गई, पानी लोगों के घरों में घुस गया। I-20 थी और भी हमारे रिश्तेदारों की 4-5 गाड़ियां बही यहाँ पर ना। आज क्या घटना हुई पूरी यहाँ पर आ जाती है? एक्चुअली बारिश हुई है 2 बजे के आसपास पहले धीरे धीरे बारिश हुई, उसके बाद एकदम तेज बारिश हुई जिसमें वहाँ पर जो खाले के पास जो गाड़ियाँ लगी थी पार्किंग में सारी गाड़ियाँ एक एक करके बह गई। मैं तो काफ़ी इधर से देखी तब भी मुझे उम्मीद थी कि वहाँ से पानी आ जाएगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी आ गया। ना उसमें धूप थी, अच्छी खासी धूप थी उस वक्त। हाँ जी। कौन सी गाड़ी है आपकी? I-10 ग्रैंड। तो क्या बता रहे पुलिस, क्या कह रही है, कैसे? वो कह रहे हैं कि कोई क्या होता है, कोई क्रेन होती है, कौन सी बोलती है, कुछ मुझे नाम से याद नहीं आ रहा, जो लंबी वाली होती है ना, वो कहते हैं वो हाइड्रा कह रहे हैं। कह रहे हाइड्रा आएगी, लेकिन बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया हाइड्रा भी वेट करते करते।
सोशल मीडिया पर सूखी नदी में आए सैलाब और बहती हुई गाड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस तस्वीर से समझिए, सामने गंगा नदी है और जहां बस और कारें खड़ी हैं वो सूखी हुई नदी है। पानी नहीं होने के कारण लोग गाड़ियों को सूखी नदी में पार्क करके गए थे, लेकिन सैलाब आया और उन्हें अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। गंगोत्री से उत्पन्न होने के बाद 253 किलोमीटर तक बहने के बाद गंगा हरिद्वार में पहली बार मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। हरिद्वार के हर की पैड़ी में ब्राह्मण कुंड के पास गंगा की चौड़ाई 60 मीटर है और गहराई सिर्फ 3 फीट है और सबसे ज्यादा घनी आबादी इसी इलाके में है। लोगों का घर, होटल, आश्रम, धर्मशाला इसी क्षेत्र में है। जितने भक्त अपनी गाड़ी से हरिद्वार स्नान करने पहुंचते हैं, उनकी गाड़ियां भी नदी किनारे ही पार्क की जाती है। और ऐसे में जब पहाड़ों पर भीषण बारिश होती है, कम गहराई होने के कारण गंगा का जलस्तर अपने आप बढ़ जाता है। पानी नदी की तलहटी से बाहर आकर तांडव मचाने लगता है। गंगा के दोनों किनारे मौजूद धर्मशाला और आश्रम सब डूब जाते हैं। 28 जून को भी ऐसा ही हुआ। गाड़ियां सूखी नदी से सीधे गंगा में पहुंच गई, जिसके बाद उन गाड़ियों को बारी बारी से रेस्क्यू किया गया। मानसून की पहली ही बारिश में सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि उत्तराखंड को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि सूखी नदी में सडनली पानी आने की वजह से जो शमशान घाट में लोग आए थे, गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क थी। सडनली पानी आने की वजह से टोटल 7 गाड़ियों का पता चला जो गई हैं, जिसमें से 3 गाड़ियाँ तो यहीं पर है। एक गाड़ी हम लोग निकाल चुके हैं, दूसरी आधे घंटे में निकल जाएगी। इसके अलावा 2 गाड़ियों का पता चलेगी। डामकोटी का जो बैराज वहाँ पहुँची वो डूब गई है, तो जैसे पानी का स्तर कम होगा तभी हम उसको निकाल पाएंगे। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा भी उफान पर बह रही है। गंगा चेतावनी के निशान 293 मीटर से सिर्फ 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। गंगा के आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरे उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर आई है। हरिद्वार ही नहीं बल्कि रामनगर, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक के साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मौसम का मूड बिगड़ गया है। कुछ इलाकों में पानी की बूंदें सैलाब बनकर कहर बरपाना शुरू भी कर दी है। कई जगहों पर काले बादल लोगों को डरा रहे हैं। उफान पर बहती बरसाती नदी की यह तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की है, जहां पहली बारिश में ही बरसाती नदी का पानी लोगों को डराने लगा है। कई घरें नदी के जद में आ गई हैं। मानसून के शुरू होते ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कोई सरकार ने किसी टाइम पे हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बना है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है। और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि आप नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। रहते हैं हम यहाँ पे, डर डर के रह रहे हैं। रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है। हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसी हुआ, किसी ने सुना ही नहीं किया। अब के साल भी अभी आया है, ऊपर चढ़ गया बारिश सारा, क्या कर सकते हैं। और पूरे देश में मानसून एक्टिव है। उत्तराखंड में भी मानसून दस्तक दे चुका है। सब हिमालय क्षेत्र में रेड अलर्ट है, तो मौसम विभाग उत्तराखंड के लिए भी खतरे की घंटी बता चुका है। जम्मू में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें, वहाँ भी आने वाले 3-4 दिनों में 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकता है। वहाँ भी हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। इट्स मीन अगर आप ओवरऑल बात करें, ओवरऑल जैसे ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सब हिमालयन में रेड अलर्ट है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी हिस्सों में हमारा ऑरेंज अलर्ट है, जो येलो अलर्ट है। मेन मानसून अभी आने वाले दिनों में एक एक्टिव फेज में ही रहेगा। मैदानी इलाके में बारिश और बाढ़ तो पहाड़ों पर एवलांच ने उत्तराखंड के लोगों को डरा दिया है। केदारनाथ में पहाड़ से सफेद आफत को उतरते देख लोग डर गए। बर्फीले तूफान को देखकर लोगों की सांसें थम गई। इस दौरान बर्फ का गुबार उठा और कुछ देर बाद गहरी खाई में समा गया। गनीमत रही कि बर्फीला तूफान केदारनाथ से कई किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों पर आया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था।